व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। अब विंटर्स में हम बहुत सारे सूप की रेसिपीज़ बनाकर पीते रहते हैं और टमेटो के साथ यूजुअली क्रीम ऑफ टमेटो या यूजुअल वाला टमेटो सूप या रोस्टेड टमेटो सूप, ये वाले सूप के ऑप्शंस होते हैं और ये रेसिपीज़ मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर भी कर चुका हूँ। लेकिन ऐसे कई सारे ना इंडिया में सूप्स हैं जो रीजनल सूप्स हैं, जो अलग अलग रीजन से आते हैं। वैसे ही महाराष्ट्र में टमाटरों से एक सूप बनता है जिसको बोलते हैं टमेटो सार, और ये एक बहुत ही इनक्रेडिबली डिलिशियस सूप की रेसिपी है जिसमें टमाटर के साथ थोड़े से नारियल के दूध का भी इस्तेमाल किया जाता है, धनिए की डंठल होती है, एक ब्यूटीफुल सा इसको तड़का लगता है। एंड इससे जो वो रेसिपी बनकर आती है ना, एक बार इसको पियोगे यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ मच बेटर एंड मोर डेप्थ दिस पर्टिकुलर सूप हैज़ विच कम्स फ्रॉम महाराष्ट्र। इसकी जो रेसिपी है मैंने हमारे जो DOP हैं जो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं मानस, उनके पेरेंट्स से सीखी है। एंड इट्स सच अ सिंपल रेसिपी टू मेक, इट हैज़ सो मच सब्सटेंस, सो मच मोर डेप्थ देन अ रेगुलर टमेटो सूप। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत सिंपल रेसिपी। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज़ ऑन YFL। अब सबसे पहले सिंपल सा तरीका है टमेटो सार के लिए, हमें यहाँ पर टमाटर ले लेने हैं। तो सबसे पहले आपने 7 से 8 टमाटर ले लेने अच्छे राइप वाले, और फिर टमाटरों पे ना ऐसे क्रॉस कट लगाना है। ये देखो किस तरीके से कट लगाया है, इसी तरीके से सारे टमाटरों पे कट लगा दीजिए। उसके बाद एक बर्तन में आपने पानी उबाल पे ले आना है और उसमें सारे टमाटर अपने ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद घड़ी लगाकर 5 मिनट के लिए टमाटरों को उबलते हुए पानी में आपने हाई फ्लेम पर पका लेना है। बेसिकली टमेटोज को ब्लांच कर रहे हैं, 5 मिनट के लिए यहाँ पर पका रहे हैं। उसके बाद 5 मिनट बाद आप देखेंगे छिलका जो है अपने आप छूटने लगेगा टमाटर का। इस स्टेज पर आपने निकालना है टमाटर को और आइस कोल्ड बर्फ वाले ठंडे पानी में इन्हें ऐड कर देना है। इससे होगा क्या, आसानी हो जाएगी छिलका निकालने में और टमाटरों का रंग भी ना वो बहुत ब्यूटीफुल आता है। एक बार आपने आइस कोल्ड पानी में टमाटर को ठंडा कर लिया है, इनके फिर छिलके आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद मिक्सी का जार लेना है, सारे टमाटरों को ऐड कर देना है। साथ ही में कलर के लिए थोड़ा सा बीटरूट ऐड कर सकते हो, कंप्लीटली ऑप्शनल है। और फ्लेवर के लिए ना वो फ्रेश वाले थोड़ी धनिए की डंठल ज़रूर ऐड कीजिए। ये सारी चीज़ों को आपने फाइन तरीके से एकदम पीस लेना है। फाइनली पीसना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक बार आपने सारी चीज़ों को फाइनली साथ में पीस लिया है, आपने एक बर्तन में जिसमें टमेटो सार को पकाना है उसमें छन्नी लेकर इस प्योरी को छान लेना है। आप देख सकते हो प्योरे को यहाँ पर मैंने छान लिया और छन्नी में कुछ नहीं बचा है। ये हमारी मिक्सी का कमाल है। और कंसिस्टेंसी चेक करो, एकदम वेलवेटी सिल्की स्मूथ कंसिस्टेंसी यहाँ पर मिली है। अब हमने फ्लेवर्ड कोकोनट मिल्क बनाना है, तो मिक्सी के जार में हमने नारियल ऐड करना है। यहाँ पर आधा नारियल मैंने ग्रेट करके रखा था वो ऐड कर दीजिए। साथ ही में 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्ची और खुला पानी ले लीजिए। उसके बाद सारी चीज़ों को साथ में आपने पीस लेना है। ये हमारा क्योरा का ब्लेंड लैब है जिसमें आप ब्लेंडिंग ग्राइंडिंग बहुत आसानी से कर सकते हो और जो कंसिस्टेंसी और टेक्सचर मिलेगा ना आपको, वो तो आपने देख ही लिया जब छन्नी में मैंने टमाटो प्योरे को छाना। परफेक्ट रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। या आप Amazon या हमारी वेबसाइट kyoraom.com से ऑर्डर कर सकते हैं। एक बार सारी चीज़ों को आपने पीस लिया है, आपने एक बोल, उसमें छन्नी और उसमें मलमल का कपड़ा ले लेना है। मलमल का कपड़ा पतला है तो उसको डबल कर लीजिए। अब इस मलमल के कपड़े से आपको ये नारियल के दूध को छान लेना है, तो अच्छे से स्क्वीज आउट कर लीजिए, इसको छान लीजिए। और फिर जो बुरादा बचेगा इसको और एक बार हमें पानी ऐड करके पीसना है। तो बुरादा ऐड किया मिक्सी में वापस, और पानी ऐड किया और वापस से पीस लिया। टोटल 5 कप पानी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, एक बार पीस लिया, फिर से सेम तरीके से आपने छान लेना है। और ये आप देख सकते हो हमको ये फ्लेवर्ड कोकोनट मिल्क मिल जाएगा। एक बार ये फ्लेवर्ड कोकोनट मिल्क बना लिया, इसे भी आपने बर्तन में साथ ही में ऐड कर देना है। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक, और मिठास के लिए यहाँ पर 2 से 3 चम्मच आपने चीनी ऐड करनी है। यूजुअली इतनी ऐड की जाती है, अब गुड़ ऐड करना चाहते हो तो गुड़ भी ऐड कर सकते हो। साथ ही में 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा ले लिया है। इसको ऐसे ही नहीं ऐड करना है, इसका घोल बना के ऐड करेंगे। स्लरी बना लेनी है पानी ऐड करके, जैसे कॉर्नस्टार्च की स्लरी बनाते हैं ना चाइनीज सूप्स में, यहाँ चावल के आटे की स्लरी बनानी है, ऐड कर देनी है। गैस को शुरू कर देना है और स्टर करते हुए बीच बीच में इसको एक सिमर पे ले आना है। टमेटो सार की जो रेसिपी है हर घर की अलग होती है। ये वाली जो रेसिपी है मैंने मानस के पेरेंट्स से सीखी और ये वैसे बनाते हैं। आपकी घर की रेसिपी कैसी है? आई लव टू ट्राई दैट ऑल्सो। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ अगर आपके घर पे कुछ अलग बनता है तो आई लव टू ट्राई इट। एक बार ये सिमर पे आएगा ना, आप देखोगे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और जब इसका कलर
एक ऑरेंजिश रेडिश कलर आ जाए ब्यूटीफुल सा, यानी कि आपका सार पक गया है। बस 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर आपको हल्का हल्का इस सार को पकाना है। बहुत ज़्यादा इसको उबालना नहीं है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, फटाफट बनकर ये तैयार हो जाता है। 5 मिनट में ही आप देख सकते हो क्या ब्यूटीफुल सा कलर आ गया है और कंसिस्टेंसी भी यहाँ पर एकदम परफेक्ट है। इसे पतली ही कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। इस स्टेज पर आपने टेस्ट करके नमक एडजस्ट कर लेना है। ब्यूटीफुल फ्लेवर्स आते हैं इस टमेटो सार के। नमक यहाँ पर कम लग रहा था तो मैंने एडजस्ट कर लिया है और ये ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। और आपने एक चीज़ नोट की होगी, अभी तक कोई तेल घी इसमें गया नहीं है। लास्ट में हम इसमें एक तड़का ऐड करेंगे, तो एक तड़का पैन में आपने थोड़ा सा घी ले लेना है और हल्की सी इसमें उड़द दाल डालनी है और दाल को आपको एकदम लो फ्लेम पर अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। एक नटी सा फ्लेवर आता है इस तड़के से। एक बार दाल को पका लिया, इसमें थोड़ा सा जीरा और कड़ी पत्ता तड़क के तड़के को मिला लेना है टमेटो सार के साथ और फिर इसमें ऐड करना है ताज़ा कटा हुआ धनिया यानी कि कोथिंबीर। अच्छे से मिला लीजिए। ये ऑरेंजिश रेड, साथ में ये ग्रीन कड़ी पत्ता, धनिया, ये सारी चीज़ें जब मिलती है ना, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ये टमेटो सार। बनकर ये तैयार हो गया। इसको प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। मज़ा आ जाता है ये टमेटो सार पीकर एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल रेसिपी। टमेटो साथ में थोड़ा सा कोकोनट का फ्लेवर, वो ब्यूटीफुल कड़ी पत्ता उड़द दाल का तड़का, इट जस्ट कम्स सो ब्यूटीफुली टुगेदर एंड टेस्ट इनक्रेडिबल। आपने ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करनी है। जब भी ये रेसिपी ट्राई करोगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक button if you like this recipe, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.